दोस्तों नमस्कार। भारत सरकार की कबाड़ नीति क्या है? यह कबाड़ नीति स्क्रैप पॉलिसी के तहत कबाड़ कारोबारियों को फायदा पहुंचाने की बात कही जा रही है। क्या है यह कबाड़ नीति और क्या इस कबाड़ नीति का प्रक्रिया है और किस प्रक्रिया से आम लोगों को गुजरना होगा, यह जानना जरूरी है। पुराने वाहनों को कबाड़ घोषित करने वाली नई स्क्रैप पॉलिसी को व्यवहारिक बनाने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है। इसके लिए सरकार कबाड़ियों को कलेक्शन एजेंट बनाएंगे। देश भर में के शहरों में छोटे बड़े कबाड़ी को पुराने गाड़ी खरीदने के लिए स्क्रैप नीति के तहत काम करने के लिए छूट दी जाएगी। इसके अलावा स्क्रैप सेंटर में गाड़ी मालिक की मदद करेंगे। इसके अलावा स्क्रैप सेंटर से वाहनों को से निकालने वाली धातुओं और इलेक्ट्रॉनिक पार्ट बेचने का काम करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने पुरानी गाड़ी को जो सड़कों पर चल रही है, जिससे प्रदूषण फैल रहा है, 4 करोड़ ऐसे वाहन हैं जो भारत के सड़कों पर चल रहे हैं। उन वाहनों को अब सड़कों पर नहीं चलने दी जाएगी। कई प्रकार के टेस्टिंग से गुजरना होगा और देखा जाएगा कि वह गाड़ी चलने लायक है या नहीं है। परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 18 मार्च को स्क्रैप पॉलिसी संबंधी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार 15 साल पुराने सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग आगामी 1 अप्रैल 22 से लागू कर दी जाएगी। व्यावसायिक और निजी वाहनों के लिए यह नियम 1 जून 2024 से लागू होंगे। इस तिथि के बाद पुराने वाहन सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगे। इसके पूर्व सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन स्क्रैपिंग सुविधा नियमों का रजिस्ट्रेशन और कार्य रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट और फिटनेस टेस्टिंग शुल्क में संशोधन, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिखाने पर नए खरीदे गए वाहनों व मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर की मान्यता, नियम और नियंत्रण के नियम संबंधी अधिसूचनाएं 25 सितंबर 2021 तक जारी कर दी जाएगी। यानी हर प्रकार के टेस्टिंग से गुजरना होगा गाड़ी मालिक को। आगामी 4 वर्षों में राज्य सरकारों के साथ पीपीपी मोड में 75 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ पर 15 साल पुराने व्यावसायिक वाहनों और 20 साल पुराने निजी वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा, जबकि इस अवधि के प्रथम चरण में 75 ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। एटीएस के पुराने वाहनों का ऑटोमेटिक टेस्ट किया जाएगा कि वह सड़क पर चलने योग्य है अथवा नहीं। टेस्ट में फेल होने पर ऐसे वाहनों को RBSS भेजा जाएगा। इस प्रकार के नए नियम आने के बाद अब लोगों में डर का माहौल समा चुका है कि 15 साल पुरानी वाहन का करी जाए क्या। जो व्यक्ति रिटायर्ड हो गए नौकरी से, बुजुर्ग हैं, वैसे व्यक्ति ने वाहन खरीदा है और दोबारा वो खरीद नहीं पाएंगे। वैसे व्यक्ति की गाड़ी अगर कबाड़ में चली जाती है तो वो फिर गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि यह नियम अच्छा है। इस नियम के आ जाने से लोग पुराने गाड़ी को हटाएंगे, नए गाड़ी खरीदेंगे तो गाड़ी कंपनी को फ़ायदा होगा। कबाड़ नीति आने से कबाड़ी जो अनुबंध किए हुए कंपनी को फ़ायदा होगा। सरकार का दावा है कि गाड़ी सस्ती हो जाएगी, लेकिन आम लोगों का, मिडिल क्लास लोगों का मानना है कि गाड़ी जोड़ तंगड़ कर खरीदे
और वो गाड़ी अगर चली जाएगी तो फिर दोबारा गाड़ी नहीं खरीद सकेंगे। मिडिल क्लास लोगों के लिए यह नीति उपयोगी नहीं अनुपयोगी है ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन यह तय है कि सरकार की नीति के अनुसार अब लोगों को अपनी पुरानी गाड़ी जिससे प्रदूषण फैलता है मानना है सरकार का, अब हर हाल में हटाना ही हटाना होगा। इस नीति के आ जाने के बाद समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है यह वक्त रहते ही पता चल पाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल खबर बिहार 24 को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।